ओवरटेक करने के लिए हेवी व्हीकल्स 2 लेन्स कभी कभी ले सकती है, तो इसलिए वो सब देख के ही आपको ओवरटेक करना होता है। टर्न लेने के लिए बंदा यहाँ से अंदर आया, तो अगर आप उसको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का ट्राई करोगे तो आपका पक्का उसके साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि हिल्स पे कैसे ड्राइविंग करते हैं। देखो, हिल्स पे ड्राइव करना ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है बिकॉज काफ़ी बेंड्स होते हैं, काफ़ी टर्न्स होते हैं, गाड़ियों का कंट्रोल ठीक से नहीं रहता है, और इसी चक्कर में अगर हेवी व्हीकल्स भी होंगी तो उनसे तो बच के रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, बिकॉज ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने पूरे 5-6 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में सीखी है, जो जिस टिप्स की मदद से आप हिल्स पे एकदम सेफली ड्राइव कर सकते हो। बिकॉज हिल्स पे ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं आए दिन, तो अगर आपको सेफ रहना है हिल्स पे तो कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो पहली टिप है दैट इज़ ड्राइविंग इन द करेक्ट गियर। तो देखो, अभी कैसा होता है ना, जब आप हिल क्लाइंब कर रहे हो तो आपको एक गियर तो कम ही रखना पड़ेगा। लेट्स से आप 50 के स्पीड पे यूजुअली फ्लैट लेवल पे 5th गियर पे गाड़ी चलाते हो, लेकिन सिंस इट इज़ अ अपवर्ड्स हिल तो 50 के स्पीड में मैं 4th गियर ही रखूँगा, चौथा गियर ही रखूँगा। इससे मुझे गाड़ी को जब चाहिए तब पावर मिलेगा। जब मुझे कहीं से ओवरटेक करना होगा या कुछ रिस्की सिचुएशन से निकलना होगा तो मेरे पास उतना पावर रहेगा, मेरी गाड़ी के गियर बॉक्स में उतना टॉर्क रहेगा कि मैं निकल पाऊँगा। तो एक गियर कम ही रख के चलाना है। और एक रूल होता है कि जिस गियर पे आप ऊपर चढ़ते हो ना, उसी गियर से आपको नीचे उतरना है। मतलब नीचे भी अगर आप उतर रहे हो 50 के स्पीड पे तो आप इंस्टेड ऑफ 5th गियर आप 50 पे स्टिल 4th गियर में ही गाड़ी को रखो। बिकॉज उससे होगा ये कि आपकी गाड़ी को इंजन ब्रेकिंग की मदद मिलेगी। इससे ये होता है ना कि पूरा लोड आपके ब्रेक्स पे नहीं आता है। जब आप नीचे उतरते हो और आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़ती है बिकॉज बीच में कहीं पे भी रुकना पड़ता है, तो उस वक्त में आप पूरा लोड आपके ब्रेक पैड पे मत दो, बिकॉज अगर ब्रेक घिस गए, ब्रेक पैड अगर जल गए तो आपके ब्रेक फेल हो सकते हैं। तो पूरा लोड ब्रेक्स पे मत दो, थोड़ा इंजन ब्रेकिंग पे लोड दो। इसलिए कहा जाता है कि जिस गियर पे आप गाड़ी क्लाइंब करोगे उसी गियर पे गाड़ी उतारनी है। मतलब फॉर एग्जांपल 50 के स्पीड पे ऑन अ नॉर्मल रोड इफ़ यू ड्राइव ऑन 5th गियर, तो हिल क्लाइंब करते वक्त भी और डाउन करते वक्त भी 50 की स्पीड पर 4th गियर ही होना चाहिए। नेक्स्ट टिप, ऐसे क्लाइंब पे ऐसे ट्रक से थोड़ा दूर रहो, बिकॉज ये हो सकता है ना कि इनके इतना ज़्यादा वेट होता है, और इंडिया में तो ऐसा वेट का कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो ये ट्रक्स हमेशा ओवरलोड होके ही चलती है। तो ऐसा हो सकता है कि क्लाइंब करते करते ही वो पीछे पीछे आना स्टार्ट हो जाए। अगर भले ही ट्रैफिक होगा तो मे बी शायद रुक जाएगी एक जगह पे, और अगर वहाँ से उनको पिकअप नहीं लेते आया तो इन दैट केस दे माइट स्टार्ट कमिंग बैकवर्ड्स, और अगर आप उनके पीछे होंगे वो पॉइंट पे तो दे विल स्टार्ट रोलिंग ऑन टू यू। तो इसलिए अवॉइड दैट, ऐसे ट्रक्स के पीछे या आसपास भी रहना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट टिप, ओवरटेकिंग के लिए जितना हो सके उतना कॉर्नर्स पे ओवरटेक करने का अवॉइड करो, और जब ओवरटेक करना भी है ना तो कॉर्नर के बाहर के साइड से ओवरटेक करो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अगर आप अंदर से ओवरटेक करने जाओगे तो ये बंदे टर्न लेते वक्त लेन भी चेंज कर सकता है, शॉर्टकट के लिए वो थोड़ा अंदर से टर्न ले सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर ओवरटेक भी करना है तो बाहर वाले कॉर्नर से ओवरटेक करने का ट्राई करो, बिकॉज टर्न के टाइम पे लोग यूजुअली ये वाले लेन से अंदर वाले लेन में आ जाता है। तो इसलिए अगर उनसे सेफ रहना है, और अगर हैवी व्हीकल्स होंगे तो वो सीधा ये वाले लेन से ऐसा यहाँ से अंदर आ जाएंगे टर्न लेने के लिए। देखना, अभी टर्न लेने के लिए बंदा यहाँ से अंदर आया, तो अगर आप उसको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का ट्राई करोगे तो आपका पक्का उसके साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ओवरटेक करना भी है तो थोड़ा बाहर से ओवरटेक करो। मतलब जिस डायरेक्शन में टर्न है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आप ओवरटेक कर सकते हो। यूजुअली कॉर्नर्स पे ओवरटेक करना अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली अगर वन वे रोड हो कि जहाँ पे सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, तो उस केस में तो आपको कॉर्नर से ओवरटेक करना ही नहीं है। कॉर्नर्स पे बिल्कुल ओवरटेक नहीं करना है, बिकॉज सामने से कोई भी आ सकता है, आपको दिखेगा भी नहीं। और हॉर्न बजाओ, अगर वन वे रोड है ना तो ऐसे कॉर्नर्स पे हमेशा हॉर्न बजा के चलो, मतलब सामने वाले को भी पता चलेगा कि भाई कोई गाड़ी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा हॉर्न बजा के चलो, और आप भी अपना खुद का म्यूज़िक का आवाज़ कम रखो। इवन अगर आप चाहते हो तो आप खिड़की भी रोल डाउन कर सकते हो, ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों का आपको आवाज़ भी अच्छे से आ जाए। भले ही उन्होंने हॉर्न नहीं दबाया, लेकिन फिर भी उनका आवाज़ आपको आ सकता है अगर आप खिड़की खुली रखोगे। ये टिप तब काम में आती है जब आप वन वे स्ट्रीट पे हो, मतलब सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, तो वो केस में ऐसे कॉर्नर्स पे जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं तो वहाँ पे हॉर्न बजाओ, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप आ रहे हो। और उनकी आवाज़ सुनाई देने के लिए आपकी खिड़कियाँ नीचे कर लो और म्यूज़िक बंद ही कर दो, ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो। अभी एक और टिप, आप हमेशा मैप्स लगा के चलना। आपको एंटीसिपेट पहले से करोगे कि कहाँ पे कौन सा टर्न आने वाला है। भाई मुझे यहाँ से पता है कि जो अगला टर्न है वो बहुत डीप होने वाला है। देखो, तो अगर मैं इसको ओवरटेक भी करना चाहता हूँ तो आई हैव टू सी केयरफुली, बिकॉज ये लेन चेंज कर रहा है। ओवरटेक करने के लिए हेवी व्हीकल्स 2 लेन्स कभी कभी ले सकती है, तो इसलिए वो सब देख के ही आपको ओवरटेक करना होता है। और
टर्न्स को प्रॉपरली एंटिसिपेट करने के लिए हमेशा मैप लगा के ही चलना चाहिए। इससे आपको भले ही सारे रास्ते पता हो, भले ही आप बहुत बादशाह हो उस एरिया के, अगर आप मैप लगा के चलोगे ना तो आप पहले से ही एंटिसिपेट कर पाओगे कि कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक स्लो हुई है, कहाँ पे टर्न है, कहाँ पे कर्व्स है, वो कर्व का रेडियस क्या है, कितना स्टीप टर्न है, वो सारी चीज़ें आप पहले से ही देख पाओगे। एक और मिस्टेक लोग करते हैं ना कि अभी जो चलो यहाँ से नज़ारा वगैरह अच्छा है तो अगर देखना है, फ़ोटो वोटो खींचना है तो गाड़ी ऐसे बीच में ही लगा देंगे। तो यार गाड़ी आपको लगानी भी है ना तो ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है। टर्न के पास में कभी भी गाड़ी मत लगाना, बिकॉज अगर मैं टर्न लूँगा और मुझे दिखेगा ही नहीं और वहाँ पे कोई बंदा खड़ा रहा, कोई गाड़ी खड़ी रही तो मेरा उसके साथ में एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए आपको गाड़ी पार्क भी करनी है, कुछ कारण के लिए गाड़ी आपको खड़ी भी करनी है तो ऐसी जगह खड़ी करो जिसके आगे और पीछे एटलीस्ट 50-50 मीटर का डिस्टेंस होगा, ताकि आने वाली गाड़ियाँ दूर से ही देख पाएगी कि हाँ सामने चल के कोई गाड़ी रुकी है, तो वो गाड़ियों से बच जाएगी। ये देखो रुकना भी है तो ऐसे रुको ताकि गाड़ी को आप दूर से ही दिख जाओ कि हाँ यहाँ पे कोई रुका है। एकदम कॉर्नर्स पे, एकदम टर्न्स पे मत रुकना, भले ही व्यू कितना भी अच्छा हो, व्यू कितना भी ब्रेथ टेकिंग क्यों ना हो, व्यू के लिए जान मत गवाओ। अच्छा डिस्टेंस दो ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों को भी पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कोई रुका हुआ है, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। और अगर आपकी गाड़ी आप रुका रहे हो रोड पे किसी भी रीज़न के लिए तो हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देना। और अगर आपको रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बहुत लग रहा हो कि यार ये तो मुश्किल रास्ता है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई भी ना लोकल गाड़ी को फॉलो करना, देखना कि यहाँ पे लोकल गाड़ियों का सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा चल रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कौन से पासिंग की नंबर प्लेट्स आपको देखने को मिल रही है। तो अगर वो आपको पता चल जाए एक बार तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये लोकल नंबर प्लेट्स है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो या एटलीस्ट उनको मिमिक कर सकते हो। ऑफकोर्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है बिकॉज उनको काफ़ी चीज़ें पता चलती है और आपको शायद उतना सब कुछ पता ना हो, लेकिन आप उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो, उनसे रेफरेंस ले सकते हो, बिकॉज उनको यूजुअली लोकल लोग को सारे रास्ते पता होते हैं आसपास के, सो दे आर मोर इक्विप्ड टू हैंडल कर्व्स एंड हैंडल दीज हिली सिचुएशंस। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो मुश्किल वक्त में। तो बस यार ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो आप हिली एरियाज़ में एकदम सेफली गाड़ी चला पाओगे। इंडिकेटर्स का हमेशा यूज़ करना, आपको टर्न लेना है तो आपके ब्लाइंड स्पॉट में देखना, सिर्फ मिरर्स पे रिलाई मत करना, आपके ब्लाइंड स्पॉट पे देखना शोल्डर टेस्ट लेके कि कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है। और आप भी किसी और गाड़ी के, स्पेशली बड़े ट्रक्स के ब्लाइंड स्पॉट में मत रहना भाई, बिकॉज हिली एरिया में ऑलरेडी ड्राइविंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उस पर से आप किसी के ब्लाइंड स्पॉट में रहोगे, ओवरटेक करने का ट्राई करोगे तो फालतू में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हिली एरियाज़ में एनीवे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो स्लोली गाड़ी चलो, पे अटेंशन, देखो सामने से कोई आ रहा है क्या, टर्न्स पे ओवरटेक मत करो, ओवरटेक करने की घाई मत करो। अगर आपके मन में डाउट है कि हाँ यहाँ से ओवरटेक होगा या नहीं होगा तो वो केस में लेट द डाउट विन, ओवरटेक मत करो। ओनली वैन यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ओवरटेक कर लूँगा, सामने से कोई नहीं आ रहा है, ओनली इन दैट केस यू कैन ओवरटेक कॉन्फिडेंटली, वरना ट्राई टू अवॉइड सच रिस्की ओवरटेकिंग स्पेशली ऑन हिल्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना आप एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। इसलिए जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको हिल्स पर ड्राइव करने में बहुत डर लगता है, स्पेशली वैन सामने से कोई गाड़ियाँ आती है। लेकिन अगर जो मैंने टिप्स आपको बताई, अब वो सारी टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आप हिल्स पे भी प्रॉपरली सेफ रह सकते हो। एक और चीज़, लोग ना न्यूट्रल करके गाड़ी चलाते हैं अगर डाउन हिल जाना होगा तो। अरे भाई न्यूट्रल करके गाड़ी मत चलाओ, इतना पैसा बचाने का ट्राई मत करो, उसके चक्कर में आप गाड़ी का पूरा कंट्रोल खो देते हो, आपकी गाड़ी पे ठीक से ब्रेक भी नहीं लग पाएंगे। बिकॉज गाड़ी को इंजन ब्रेकिंग का बहुत मदद मिलता है, जब गाड़ी गियर में रहती है तो फ्यूल भी बचता है और आपकी गाड़ी कंट्रोल में भी रहती है और ब्रेक को भी आपको ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरना आप स्लोप पे न्यूट्रल करके चलाओगे और आपको सामने से कुछ आ जाए तो आप ब्रेक दबाने का ट्राई करोगे, ब्रेक उतने अर्जेंटली लगेगा नहीं बिकॉज आपको इंजन ब्रेकिंग की मदद नहीं मिल रही है। तो आप न्यूट्रल में गाड़ी मत चलाना। और हिल्स पे जब भी आप टर्न लोगे ना तो टर्न लेते वक्त अपने ही लेन में रहना, फालतू में टर्न लेने के चक्कर में लेन मत चेंज कर देना। सामने से अगर कोई आ रहा होगा तो उसके साथ में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। कॉर्नर्स पे स्पेशली ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अपने ही लेन में रहो, खामखा लेन चेंज मत करो, सामने वाले लेन में मत जाओ टर्न्स पे स्पेशली। तो ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर देना जिनको हिल्स पे ड्राइविंग करने से डर लगता है, जो अभी अभी ड्राइव करना सीख रहा है। ये टिप्स ज़रूर उनको काम में आने वाली है, वो उनको सेफ रखेगी। इंडिया में इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेट्स स्प्रेड दिस अवेयरनेस ताकि इंडियन रोड्स कैन बी सेफर अगेन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।